हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज हमारा उत्तराखंड में टॉपिक है उत्तराखंड की झीलें। तो उत्तराखंड के हम झीलों के बारे में पढ़ेंगे। पहले मैंने यहाँ पे दो सेक्शन बनाए हुए हैं, एक कुमाऊं झीलें और एक गढ़वाल की झीलें, ताकि समझने में अंडरस्टैंडिंग हो कुमाऊं की झीलें और गढ़वाल की झीलें। फिर उसके बाद इनका डिस्क्राइब करेंगे, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, कहाँ कहाँ से यहाँ पे क्वेश्चन पुट किए जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और यहाँ पे देखते हैं उत्तराखंड की झीलें। तो एक सेक्शन यहाँ पे कुमाऊं मंडल की झीलें और दूसरा सेक्शन है यहाँ पे गढ़वाल मंडल की झीलें। तो मैंने इंपॉर्टेंट झीलें ली हैं, इसके अलावा भी कुछ हैं जो मैं लास्ट में इनके नाम आपको बता दूंगा। तो पहला यहाँ पे नैनीताल झील, कुमाऊं मंडल की झीलें देखते हैं। ये सारी कुमाऊं मंडल की झीलें हैं। नैनीताल झील, भीमताल झील, नौकुचिया ताल, सात ताल, खुरपा ताल, सड़िया ताल, सूखा ताल, गिरी ताल और द्रोण सागर। तो ये 9 इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे कुमाऊं मंडल की झीलें ली हैं। और यहाँ पे गढ़वाल मंडल में यहाँ पे झीलें देख लेते हैं। विष्णु ताल, सत्यपत ताल, रूपकुंड, बेनीताल, सुखताल, झलताल, वासुकी ताल, चौराबाड़ी ताल, विरही ताल, देवरिया ताल, शस्त्र ताल, आंचरी ताल और लिंग ताल। तो ये दोनों आपके हो गए कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल। तो इनके बारे में अब हम डिटेल में जानते हैं, आगे वीडियो में देखते हैं। तो बच्चों, हमने यहाँ पे झीलों को थोड़ा बहुत डिस्क्राइब किया हुआ है। सबसे पहले हम देखेंगे कुमाऊं मंडल की झीलें। तो यहाँ पे आता है नैनीताल झील। नैनीताल झील क्या है, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है, 1938 मीटर। ये ऊंचाई, चौड़ाई, गहराई आप याद रखना इन पॉइंटों को। और लंबाई है 1430 मीटर और चौड़ाई है 465 मीटर और गहराई भी दी हुई कितनी है, 1625 मीटर यहाँ पे गहरी है। अगला पॉइंट इसका है, झील का उत्तरी भाग मल्लीताल तथा दक्षिणी भाग तल्लीताल कहलाता है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, नैनीताल झील का उत्तरी भाग क्या कहलाता है। तो उत्तरी भाग कहलाता है आपका मल्लीताल और दक्षिणी भाग कहलाता है तल्लीताल। झील की वर्तमान जल भंडारण क्षमता, इसमें जल भंडारण कितनी क्षमता है, ये आपका 26,202 घन मीटर वर्तमान में। अगला पॉइंट है, स्कंद पुराण के मानस खंड में इस झील को त्रिऋषि सरोवर कहा गया है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मानस खंड में नैनीताल झील को क्या कहा गया है। तो क्या कहा गया है, इसे त्रिऋषि सरोवर कहा गया है। झील के पास स्थित नैना देवी मंदिर में 5वीं सदी की जैन मूर्ति स्थापित है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कि नैना देवी मंदिर में 5वीं सदी की कौन सी मूर्ति स्थापित है। तो कौन सी हुई है, जैन मूर्ति स्थापित है। तो ये तो हो गया नैनीताल झील के बारे में। अगला है आपका भीमताल झील। यह झील कुमाऊं मंडल की सबसे बड़ी झील है। तो ये भी क्वेश्चन बन गया, कुमाऊं मंडल की सबसे बड़ी झील कौन सी है, भीमताल झील है। समुद्र तल से ऊंचाई इसकी है 1356 मीटर। तीसरी है नौकुचिया ताल। ये नैनीताल जनपद की सबसे गहरी ताल है। नैनीताल जनपद की सबसे गहरी ताल कौन सी होगी, नौकुचिया ताल। इस ताल के 9 कोने हैं। क्वेश्चन अगर बनता है किस ताल के 9 कोने हैं, कुमाऊं मंडल की कौन सी झील के 9 कोने हैं, तो ये हो गया आपका नौकुचिया ताल। इसलिए इसका नाम भी है नौकुचिया ताल, यानी कि 9 कोने हैं इसके। ऊंचाई इसकी है 1341 मीटर, लंबाई इसकी है 950 मीटर, चौड़ाई इसकी है 700 मीटर और गहराई है 39 मीटर यानी कि 39 मीटर। तो ये 3 तालें हो गई। तो बच्चों, यहाँ पे चौथे नंबर की झील है आपकी सात ताल। कुमाऊं मंडल की चौथे नंबर की झील कौन सी है, सात ताल। यह 7 तालों का समूह है। जैसे आपको बोलने में लग रहा है 7 ताल मतलब 7 तालों का समूह। वही कौन कौन सी है, राम, लक्ष्मण, भरत ताल, शत्रुघ्न ताल, पन्ना ताल, नल ताल और दमयंती ताल। यानी कि कितने तालों का समूह है, 7 तालों का समूह। और कौन कौन से अगर पूछी जाती हैं तो राम ताल, लक्ष्मण ताल, भरत ताल, शत्रुघ्न ताल, 4 तो ये होगी, पन्ना ताल, नल ताल और दमयंती ताल, 7 ताल है। नेक्स्ट है आपकी खुरपा ताल। खुरपा ताल, इस ताल की आकृति खुर की तरह, अगर आपने जानवरों के पैर देखे होंगे तो खुर होते जो, इस ताल की आकृति कैसे है, खुर की तरह है। इसमें अनेक प्रकार की मछलियां पाई जाती हैं। सिंपल सा इसका डेफिनेशन है। अगला है आपका सड़िया ताल। नैनीताल से 9 किलोमीटर दूर सड़िया ताल वर्तमान में भूस्खलन का शिकार हो चुकी है। नैनीताल से ये 9 किलोमीटर दूर है, नैनीताल जनपद में पड़ती है। तो क्या हुआ, वर्तमान में जो भूस्खलन प्रक्रिया हुई उससे ये ताल क्या हो गई, अब समाप्त हो चुकी है, वर्तमान भूस्खलन का शिकार हो चुकी है। अगली ताल आपका सूखा ताल। प्रारंभिक चरणों में मल्लीताल क्षेत्र की यह झील नैनीताल झील का ही हिस्सा
नैनीताल झील का एक भाग थी। ये क्या थी? मल्लीताल क्षेत्र में स्थित ये झील थी, नैनीताल झील का एक भाग थी। भूस्खलन व मानवीय प्रक्रियाओं द्वारा अवशेष मात्र रह गई है। कुछ तो क्या होती है, भूस्खलन होता है, जैसे प्राकृतिक आपदाएं आ गई, उनसे भी ये चीज़ें खत्म हो जाती हैं। कुछ लोग क्या है, कुछ मनुष्य भी इन चीज़ों को ख़त्म कर देता है, तो उस वजह से क्या हुआ, ये अब अवशेष मात्र रह गई है, सिर्फ नाम रह गया है, अब इसका कोई अस्तित्व भी नहीं है। नेक्स्ट आपका गिरिताल। यह ताल काशीपुर रामनगर मोटर मार्ग पर स्थित है। इसके आसपास कई देवी देवताओं के मंदिर स्थित हैं, जिनमें शिव, चामुंडा व संतोषी माता के मंदिर प्रमुख हैं। अगर क्वेश्चन बनता है गिरिताल के प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं, शिव, चामुंडा और संतोषी माता मंदिर प्रमुख है। नेक्स्ट आपका द्रोण सागर। यह ताल काशीपुर से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आपको लोकेशन भी पता चल गई, काशीपुर से 2 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। माना जाता है कि गुरु द्रोणाचार्य ने पांडवों को धनुर्विद्या यहीं पर दी थी। तो इम्पोर्टेंट हो गया क्वेश्चन अगर बनता है कि द्रोण सागर किस लिए प्रसिद्ध है, तो गुरु द्रोणाचार्य ने उनके नाम पे ही बनाए, गुरु द्रोणाचार्य के नाम पे द्रोण सागर। तो यहाँ पे उन्होंने पांडवों को धनुर्विद्या दी थी। इस ताल के किनारे पर गुरु द्रोणाचार्य की भव्य प्रतिमा स्थापित है। अब वो यहाँ पे रहे होंगे, पांडवों को धनुर्विद्या सिखाई, और उसके किनारे पर एक गुरु द्रोणाचार्य की भव्य प्रतिमा स्थापित है। कुछ अन्य झीलें भी हैं, जैसे हरिपुर जलाशय, ये भी कुमाऊं मंडल की झील है। बगुल जलाशय, नानक सागर, ये भी कुमाऊं मंडल की झील है, और बनबसा आदि। तो ये थी बच्चों कुमाऊं मंडल की झीलें। अब हम पढ़ेंगे गढ़वाल मंडल की झीलों के बारे में। तो बच्चों अब हम लोग देखते हैं गढ़वाल मंडल की कुछ झीलों के बारे में। तो यहाँ पे कुछ झीलें दे रखी हैं। पहला आपका सहस्त्रताल। सहस्त्रताल टिहरी में स्थित यह ताल, ये कहाँ स्थित है? टिहरी जनपद में स्थित है। यह ताल गढ़वाल मंडल के जलाशयों में सबसे बड़ा जलाशय है। तो क्वेश्चन अगर बनता है गढ़वाल मंडल के जलाशयों में सबसे बड़ा जलाशय या ताल कौन सा है, ये हो गया आपका सहस्त्रताल, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 1530 मीटर। इसके उत्तरी भाग में फूलों की सुंदर घाटी है। तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है, किस ताल के उत्तरी भाग में फूलों की सुंदर घाटी है, ये हो गया आपका सहस्त्रताल। अगला है दूसरा देवरिया ताल। यह ताल रुद्रप्रयाग जनपद में है, जिसकी ऊंचाई है 3680 मीटर, लंबाई है 1.5 किलोमीटर और चौड़ाई है आधा किलोमीटर, यानी कि 0.5 किलोमीटर। इसके निकट तुंगनाथ का प्रसिद्ध तीर्थ है। क्वेश्चन अगर बनता है तुंगनाथ का प्रसिद्ध तीर्थ किस ताल के निकट है, ये हो गया आपका देवरिया ताल। तीसरा यहाँ पे है महासरताल। यह ताल सहस्त्रताल के मार्ग पर बाल गंगा घाटी में स्थित है, जो कटोरी नुमा 2 तालों से मिलकर बना है। तो कटोरी नुमा 2 तालों से मिलकर कौन सी ताल बनी है? महासरताल। इसके चारों ओर बुग्याल है। चारों ओर इसके क्या है? बुग्याल। जो हमने लास्ट वीडियो में बुग्याल के बारे में पढ़ा था, तो इसके चारों ओर बुग्याल है। अगली आती है आपकी वसुकी ताल। ये केदारनाथ से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर भिलंगना घाटी के मध्यवर्ती पर्वत श्रेणियों पर स्थित यह ताल नीलकमलों के लिए प्रसिद्ध है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 4135 मीटर। तो यहाँ पे आप देखें कि नीलकमलों के लिए प्रसिद्ध कौन सी ताल होगी आपकी? वसुकी ताल। देखो छोटे छोटे पॉइंट मिलते हैं एग्जाम में, छोटे छोटे पॉइंट यहीं से मिलके बनते हैं। और जो आप ये पढ़ते हो इसमें से, जैसे नीलकमलों के लिए प्रसिद्ध कौन सी ताल है और किस जनपद में स्थित है, तो यहाँ पे आपका वासुकी ताल किस मंडल में आती है? गढ़वाल मंडल में आती है, और इसकी ऊंचाई होगी 4135 मीटर। अगला आपका है लिंग ताल, जिसकी ऊंचाई है 1580 मीटर। इस ताल के मध्य में एक सुंदर भूखंड है, जो सूर्य के प्रकाश पड़ने पर लिंग के रूप में दिखाई पड़ता है। तो देखो एक पॉइंट यहाँ से भी मिल गया कि किस ताल में सूर्य का प्रकाश पड़ने पर लिंग के रूप में दिखाई देता है भूखंड, वो कौन सा ताल हो गया? ये आपका लिंग ताल हो गया। नाम से आपको पता चला लिंग ताल। छठा है आपका अप्सरा ताल, जिसे अछरिया ताल भी बोला जाता है। यह ताल बूढ़ा केदार के पास 1500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसे अछरिया ताल भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसमें अप्सराएं स्नान किया करती थी। तो ये जो ताल है, किस ताल को
या आपको अछरिया ताल दिया गया होगा। अछरिया ताल को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो आपका अप्सरा ताल हो गया। या अप्सरा ताल दिया होगा तो उसको किस अन्य नाम से जाना जाता है, वो हो गया आपका अछरिया ताल। मान्यता क्या है यहाँ पे, प्राचीन काल में अप्सराएं स्नान किया करती थी। बच्चों नेक्स्ट ताल देखते हैं, आपका आता है चोराबाड़ी ताल। रुद्रप्रयाग जनपद की यह ताल केदारनाथ से मात्र 1 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ये कहाँ पे स्थित है, रुद्रप्रयाग जनपद में और केदारनाथ से 1 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इस ताल में महात्मा गांधी की अस्थियों का विसर्जन किए जाने के कारण इसे गांधी सरोवर भी कहा जाता है। तो चोराबाड़ी ताल का दूसरा नाम क्या हो गया आपका, गांधी सरोवर। अगर कभी क्वेश्चन आता है चोराबाड़ी का अन्य नाम क्या है, गांधी सरोवर, या गांधी सरोवर आता है तो वो कौन सी ताल है, आपकी चोराबाड़ी ताल है, जो समुद्र तल से ऊंचाई इसकी है 3580 मीटर ऊंचाई पर ये स्थित है। अगला आता है आपका निचिकेता ताल। उत्तरकाशी जनपद में यह ताल संत उद्दलक के पुत्र निचिकेता द्वारा अवस्थापित ताल को उनके नाम से जाना जाता है। तो इसकी उत्पत्ति किनके द्वारा हुई थी, उद्दलक के पुत्र निचिकेता के द्वारा, ये नाम आप याद रखना। अगला है डोली ताल। डोडी ताल ऊंचाई इसकी है 3310 मीटर। यह उत्तरकाशी में 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। उत्तरकाशी से इसकी दूरी कितनी है, 30 किलोमीटर, और ऊंचाई है 3310 मीटर। असो नदी इसी ताल से निकलती है जो गंगोरी के पास भागीरथी में मिल जाती है। तो क्वेश्चन अगर बनता है असो नदी कहाँ से निकलती है, निकलती है डोडी ताल से, और कहाँ पर भागीरथी में मिलती है, तो गंगोरी में ये भागीरथी नदी में मिल जाती है। अगला आता है आपका रूपकुंड। ऊंचाई इसकी 4778 मीटर। यह बेदनी बुग्याल के निकट चमोली जनपद में स्थित है। जो हमने बुग्याल पढ़े थे, बुग्याल अगर नहीं देखा तो वीडियो देख लेना, ये कहाँ पे पड़ता है, ये बेदनी बुग्याल के निकट चमोली जनपद में स्थित है। अगला आपका आता है होमकुंड। होमकुंड ऊंचाई 5061 मीटर। चमोली जनपद में गढ़वाल की प्रसिद्ध नंदा राजजात मार्ग पर होमकुंड ताल स्थित है। गढ़वाल में एक प्रसिद्ध है नंदा देवी की राजजात यात्रा, और उसके मार्ग पर होमकुंड ताल स्थित है। ऐसा माना जाता है कि प्रसिद्ध नंदा देवी का डोला यहीं पर रखा गया था। जो पुरानी जो मान्यताएं हैं उनके अनुसार क्या था कि जो माँ नंदा देवी थी उनका डोला यहीं पर रखा गया था। यह ताल 7 पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। तो इम्पोर्टेंट बन जाता है यहाँ पे, यह ताल कितनी श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है, पर्वत श्रृंखलाओं से, 7 पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। इसमें लक्ष्मण गंगा निकलती है। जो इससे कौन सी गंगा निकलती है, इससे लक्ष्मण गंगा निकलती है। देखो छोटे छोटे पॉइंट हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। इसके किनारे प्राचीन लक्ष्मण मंदिर स्थित है। अब क्वेश्चन आता है कि उत्तराखंड में किस ताल के निकट प्राचीन लक्ष्मण मंदिर स्थित है। तो अगर उसे पूरा उत्तराखंड दे दिया तो आप क्या क्या इसका आंसर करोगे, ये हो जाएगा आपका होमकुंड के निकट, उसके किनारे पर क्या है, प्राचीन लक्ष्मण मंदिर स्थापित है। और होमकुंड का आता है, यह आता है आपका चमोली जनपद में, गढ़वाल मंडल में। और 12वां आपका काकभुसुंडी ताल। काकभुसुंडी एक महान पंडित थे। काकभुसुंडी ताल, यह ताल चमोली जनपद में स्थित है। ये भी कहाँ आती है, आपकी चमोली जनपद में स्थित है। मान्यता के अनुसार महापंडित काकभुसुंडी ने राम भक्त जटायु को इसी स्थान पर राम महिमा सुनाई थी। तो राम भक्त जटायु को किसने राम महिमा सुनाई थी, उनका नाम था महापंडित काकभुसुंडी ने। और कहाँ पे सुनाई थी, ये काकभुसुंडी ताल में, ताल के निकट ये सुनाई थी। इनके नाम पे इस ताल का नाम काकभुसुंडी ताल रखा गया। तो बच्चों ये थे आपके इम्पोर्टेंट ताल, इम्पोर्टेंट उत्तराखंड की झीलें। कुछ हमने कुमाऊं मंडल की पढ़ी, कुछ गढ़वाल मंडल की पढ़ी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट झीलें हैं, इनके बारे में आप याद रखना, इसमें से छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये हमारा झील का चैप्टर आज खत्म हो जाता है टॉपिक। हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।